रिजर्वेशन को आज एक छोटी सी वीडियो में समझते हैं। ये बात है 1932 की, जब पूना पैक्ट साइन हो रहा था अम्बेडकर जी एंड गांधी जी के बीच में। ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड सिस्टम को रिमूव करके हम हमारी डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ यानी कि दलित कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्वेशन लेकर आए। गांधी जी को पता था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा और एट द एंड वही हुआ। उसके बाद 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने SC एंड ST के लिए रिजर्वेशन लेकर आई, क्योंकि सालों तक इनको एजुकेशन नहीं मिल रही थी, डिग्निटी नहीं मिल रही थी और बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे थे। उसके बाद 1979 के अंदर मंडल कमीशन बनी, जिनको ये पता चला कि 52% ऑफ OBC कम्युनिटीज़ आर इनविजिबल। इनके एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को पता नहीं था। फिर इनको 27% का रिजर्वेशन दिया गया और सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों ने प्रोटेस्ट किया जिनको इक्वेलिटी का डर नहीं था, बल्कि अपने डोमिनेंस खत्म होने का डर था। उसके बाद 2019 के अंदर EWS आया, जिन्होंने अपर कास्ट को 10% का रिजर्वेशन दिया और इस टाइम पे प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि अपर कास्ट को फायदा हो रहा था। अंबेडकर जी ने एक लाइन बोली थी कि कास्ट डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। जिसका मतलब एग्जांपल से समझते हैं, एक हॉस्पिटल के अंदर अगर डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय अलग अलग काम कर रहे हैं तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है। उसके बाद अगर एक आदमी जिसको बचपन से ही पता चलता है कि मैं इसको यही काम करना है, कि XYZ कास्ट को यही काम करना है, उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स। हम दो केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक फर्स्ट केस 1947 के कैडर के IAS दलित ऑफिसर बलवंत सिंह जी, जिन्होंने 1962 के अंदर रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि भाई ये ऐसी कास्ट का कैसे IAS ऑफिसर बन गया। उसके बाद अक्टूबर 2025 का रिसेंट केस है, जहाँ पर हरियाणा कैडर के IPS ऑफिसर पूरन कुमार जी ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वे एक दलित ऑफिसर थे और ऐसा पता चल रहा था कि उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। रिजर्वेशन इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चल सके, ना कि जातिवाद फैलाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।